ब्रह्मानंदम, शिव शक्ति सेना, कैसे हो? बढ़िया। अभी मैं डायरेक्ट ज्ञान के लिए अभी बताना शुरू करूंगी, ठीक है? अभी ये क्या है, कुछ याद आ रहा है? शिव शक्ति अर्धनारीश्वर स्वरूपम, राइट? ये अर्धनारीश्वर स्वरूप में राइट साइड में कौन है? शिव पिता है, शिव पिता है। और लेफ्ट साइड में कौन है? वाम भाग, वामी, शिवकामी बोलते हैं ना, शिवकाम सुंदरी। कौन है? शक्ति। शक्ति माँ है और शिव पिता है, दिख रहा है ना? हाँ। और शिव पिता से इनके सेल से निकला हुआ शंकर, शिव शंकर कहते हैं, शिव शंकर। तो शंकर कौन है? शंकर बच्चा है, शिव शक्ति दोनों का बच्चा है, लेकिन शिव का गुण ज्यादा है उनके ऊपर, ठीक है ना? उसके आत्मा में शिव का एट्रीब्यूट्स, गुण ज्यादा है। ऐसे बोलते हैं ना, बाप को लेके आ गया ये बच्चा, माँ को लेके आ गया, हाँ? कहते कि नहीं कहते? तो ये बाप जैसा बच्चा है। शंकर कौन है? शिव जैसा बच्चा है, लेकिन माता पिता दोनों ही है उनको। और ये कौन है? विष्णु शक्ति के अंश है, शक्ति का ही अंश है, उनकी शक्ति जैसा ही उनका गुण है। गुण की बात कर रहे हैं, ठीक है? फीचर फिगर तो बाद में समझा रही हूँ, ये गुण की बात कर रही हूँ, ठीक है? ये गणपति और कार्तिक को तो बाद में बताएंगे, इसमें तो उल्टा है। एक्चुअली शक्ति ने गणपति को सृष्टि किया है ना, लेकिन गणपति जाकर राइट साइड में जाकर बैठ गया और कार्तिक जो है शंकर भगवान से निकला था, तो वो जाके लेफ्ट में बैठा है। वो कहानी अलग है, ठीक है? वो बाद में फ्यूचर में बता रही हूँ। अभी क्या है, ये शिव शक्ति जो माता पिता है, उसको हम क्या कहते हैं? सृष्टि करता। और ये शंकर नारायण, शंकर किसका है? शिव का अंश है। शक्ति का अंश कौन है? नारायण, ठीक है? और विष्णु बोलो, लक्ष्मी के साथ उसको विष्णु कहते हैं। वो कौन है? वो कौन है? सृष्टि, ठीक है? ये जो कंपैरिजन है, ये क्या कंपैरिजन है? शिव शक्ति और शंकर नारायण स्वरूप दोनों का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना? और ये अर्धनारी स्वरूप है, इसको क्या कहते हैं? अर्धनारी स्वरूप, क्योंकि ये इसका आधा जो है माइट है, आधा जो लाइट है, पुरुष और प्रकृति का दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है? शंकर नारायण दोनों ही पुरुष है, राइट? तो पुरुष है, ठीक है ना? लेकिन वो महाविष्णु जो है स्त्री, 2 बार स्त्री का रूप, शक्ति का जो अवतार लेके आए थे, याद है आपको? 2 बार आए थे, पुराण में है। मोहिनी अवतार लेके आए थे एक बार अमृत बांटने के लिए, ठीक है? मोहिनी अवतार लेके आए थे ना, वो एक बार। और दोबारा जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे तारका वन में, तो तारका वन में तपस्या करने वाले ऋषि और ऋषि पत्नियां बहुत घमंडी थे। तो उन लोगों का अहंकार मिटाने के लिए शंकर और नारायण दोनों एक साथ आए थे, और नारायण स्त्री रूप धारण किया। कौन सा रूप धारण किया? माँ जैसे स्त्री रूप धारण करके विष्णु ने आए, और शंकर भगवान जो हैं, शंकर शिव जैसा पिता जैसा पुरुष के रूप लेके आए थे, ठीक है? और सारे ऋषियां किसके पीछे गए? महाविष्णु जो है मोहिनी रूप में आए थे ना, स्त्री रूप में, उसके पीछे गए। और वो जो तपस्या करते थे इसलिए अब बहुत अहंकारी थे ना। और ये जो शंकर भगवान के पीछे कौन आए? सारे ऋषि पत्नियां आ गई। ऋषि लोग विष्णु के पीछे गए हैं और ऋषि पत्नियां शंकर के पीछे भाग गए, और बस इतना ही, तपस्या खेल खत्म। और इसलिए फिर अहंकार तो खत्म हो गया, और ये दोनों अभी शंकर नारायण स्वरूप और शिव शक्ति अर्धनारीश्वर रूप में उन लोगों को दर्शन दिया था। ऐसा कहानी है, पुराण में है, ठीक है? तो अभी समझ में आ रहा है ना, माता पिता जैसे बच्चे हैं, लेकिन माता पिता और बच्चे एक ही नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? माता पिता शिव शक्ति है और शंकर नारायण बच्चे हैं, उनका अंश लेके आए हैं। शिव का अंश शंकर के पास है और शक्ति का अंश नारायण के पास है। तो नारायण का अपना अपना लाइट माइट है ना, शंकर का भी है। शंकर का लाइट कौन है? शंकर की माइट शक्ति कौन है? पार्वती, उमा पार्वती कहते हैं। नारायण का कौन? नारायण की शक्ति कौन है? लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी कहते हैं, राइट? तो थर्ड पॉइंट क्या है? ये पुरुष और प्रकृति
दोनों का बराबर इक्वल कॉम्बिनेशन है, 50-50% है। पुरुष और प्रकृति जब 50-50 इक्वल हो जाते हैं तभी अर्धनारीश्वर 100% कंबाइंड फॉर्म हो जाता है। ये कहाँ है, ये तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया, ठीक है, पुरुष और पुरुष का है, ठीक है, इनका लाइटमेट अलग अलग है। अभी यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अभी ये क्या है, पूर्ण ब्रह्मम कहते हैं, शिव शक्ति स्वरूप को क्या कहते हैं, इसको पूर्ण ब्रह्मम कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये माता पिता का 100% स्वरूप है, ठीक है, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। और यहाँ क्या है, शिवम शक्ति, शिवम शिवांश है शंकर, और शक्ति अंश कौन है, शक्ति का अंश नारायण है। तो नारायण के नाभि से ब्रह्मा निकला है, वो तो आपको पता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ज्ञान नेत्र, ज्ञान नेत्रम कहते हैं ना, ये ज्ञान नेत्र जो है दोनों शिव शक्ति का है। आपने देखा होगा शिव शक्ति या उमा शंकर या महाकाल महाकाली, ये दोनों को ही अलग अलग रूप में भी उनको तीसरा नेत्र या ज्ञान नेत्र दिखाई दे रहा है ना। लेकिन महाविष्णु को, ब्रह्मा को कभी देखा आपने? शंकर और पार्वती को देख सकते हो, क्योंकि राइट साइड में है। लेकिन शंकर नारायण स्वरूप में, नारायण की साइड में ये क्या है, तीसरा नेत्र नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका पूर्ण ज्ञान नहीं है। शंकर भगवान जो है 100% तपस्या करके शिव बन जाता है। नारायण से शंकर से क्या हो जाता है, शिव बन जाता है। ये एवोल्यूशन है, ये समझने की बात है। ये नारायण जो है योग निद्रा तक जा रहा है, शंकर कहाँ तक जा रहा है, शंकर समाधि तक जा रहा है, ठीक है। समाधि में जाओगे ना, पूरा ज्ञान जग जाएगा, तुम्हारा ज्ञान नेत्र खुल जाता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, ये शिव को राइट साइड में, शिव का राइट साइड से शंकर निकला है, वो तो अभी मैंने बता दिया। शक्ति के लेफ्ट साइड से नारायण, और नारायण से कौन निकला है, ब्रह्मा। नारायण के नाभि से महाविष्णु से ब्रह्मा निकला है। ब्रह्मा को तो अपनी माइट है, अपनी शक्ति है, वो कौन है, देवी सरस्वती, राइट। अपना अपना है ना, लक्ष्मी सरस्वती है, सबका है अलग अलग माइट है, लाइटन माइट तो अलग अलग है सबके। शंकर का उमा पार्वती, नारायण की लक्ष्मी, ब्रह्मा के सरस्वती। तो शक्ति का केरला में क्या कहते हैं, नारायण के स्वरूप में ही मानते हैं। शक्ति और नारायण दोनों भाई बहन समझ रहे हैं, क्योंकि शंकर स्वरूप में अगर शंकर नारायण दोनों अगर देखा जाए तो नारायण के अंश में शक्ति देवी दिख रही है, उसको क्या कहते हैं, विष्णु या वैष्णवी। विष्णु जो है वो पुरुष रूप में, वैष्णवी उसका शक्ति रूप, देवी रूप में, ठीक है ना। वैष्णो देवी जो सब जा रहे हो ना, वैष्णवी, वैष्णो देवी, वो विष्णु का ही डीएनए, दोनों का एक ही साइड है, लेफ्ट साइड है, वामा भाग है, और दोनों का क्या है, दोनों भाई बहन इसलिए कहते हैं। कल किसी ने मेरे से पूछा राखी में, मैंने बोला भाई आज आ गया और कल बहन आएगी, ऐसे बताया ना मैंने। और किसी ने पूछा था मेरे को, बहन का नाम भूल गई, और वो मुझसे पूछ रहे थे कौन है भाई कौन है बहन। अभी समझ में आ गया ना, बहन विष्णु जो है भाई हैं, और वैष्णव। इसलिए मीनाक्षी का जो विवाह पिक्चर है ना, वो डाला था मैंने राखी के दिन में, रक्षाबंधन के दिन में मीनाक्षी का विवाह का पिक्चर डाला था, क्योंकि भाई जो है विष्णु, वो पाणी ग्रहणम कहते हैं ना, पाणी ग्रहणम, एक पिता के स्थान में रहकर वो माँ मीनाक्षी माँ देवी को पाणी ग्रहणम में दे रहा है। शादी में जो विवाह जो है, सुंदरेश्वर स्वामी शिव का, शंकर का अंश है, शिव शंकर का एक अंश अवतार है, उनको विवाह में दे रहा है। समझ में आ रहा है ना, तो ब्रदर एंड सिस्टर इसलिए बोल रहे हैं। तो विष्णु के नाभि से निकले हैं ब्रह्मा। तो विष्णु और ब्रह्मा दोनों कौन सी साइड में है, शक्ति के साइड में, लेफ्ट साइड, वामा भाग में दो है, विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति, और राइट साइड में शंकर। दोनों मिलके ही क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं आधा व माँ अलग क्रिएट करते हैं, दोनों का खजाना एक ही है, हाँ ठीक है, खजाना का मालिक भी दोनों हैं। लेकिन बाप को लेके आता है, कई बच्चे माँ को लेके आते हैं, राइट। माँ के फीचर फिगर, माँ के गुण, बाप का गुण, बोलता है ना ये बाप जैसा ही है बच्चा, ये बच्चा माँ जैसा ही है, ये बच्ची माँ जैसी है, कहते हैं ना, ठीक वैसे ही, ये समझने की बात है। तो ये शिवम एट्रीब्यूट्स, ये तो है दिव्य गुण। एट्रीब्यूट्स मतलब दिव्य गुण, ठीक है, क्वालिटीज,
शक्ति का नेचर विष्णु और ब्रह्मा के पास है, और शंकर शिव का एट्रीब्यूट्स जो है शंकर के पास है। शिव शंकरा कहता है। शिव शंकरा क्यों कहता है? क्योंकि बाप का टाइटल जो है बच्चों को मिल जाता है ना, इसलिए बाप का टाइटल जो है ना, क्या नया नाम है? शिव, राइट। तो शिव से, शिव के साइड से निकला है शंकर भगवान, तो शंकर देवता। तो इसलिए शिव पिता का जो टाइटल जो है, वो सरनेम जो आ जाता है, शिव शंकर बन जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? इसके बाद भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है ना? आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। और ये गणपति, ये गन्नू जी, ये कार्तिकेय जी के बारे में बाद में बता रही हूँ। ये बहुत सुंदर है ना ये पिक्चर अर्धनारीश्वर का, इसलिए सेलेक्ट किया, मेरे हस्बैंड ने सेलेक्ट किया इसको, बहुत सुंदर था, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, ठीक है। अभी क्या है, और कुछ नहीं, ठीक है। सब योग में बैठ जाओ, ज्ञान करो, अर्धनारीश्वर स्वरूप खुद ही हो, शिव शक्ति। अभी कोई नारी शक्ति ऐसा नहीं, नारी सेना नहीं बोलने का, क्या बोलने का? शिव शक्ति सेना कहना है। अभी नारी, अबला, ये शब्द यूज मत करना, प्रयोग नहीं करने का। अभी आगे क्या करोगे? ट्रिपल एस, शिव शक्ति सेना कहने का है, ठीक है। ब्रह्मानंद।